ओके सो वी आर लाइव अगेन एंड इस बारी हम लोग थोड़ा सा लेट आए हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीवन कि वेडनेसडे की जगह थर्सडे आए हैं। जस्ट बिकॉज थोड़ा सा हमें प्लानिंग करने में टाइम लग गया। आई एम सॉरी अप टू एवरीवन। सो इस बारी हम लोग लाइव आ रहे हैं एंड दैट टू फॉर द गर्ल्स एंड द बॉयज एवरीवन जो बैटर्स बैट सबके साथ हम लोग इंटरेस्ट करते हैं। So I would like to invite Miss Hani. Hello, Hi, how are how are you? you? I'm great. तो How मैं are अभी you? सबको बता रहा था कि हम क्या करने वाले हैं आज। थोड़ा सा हाँ, डिफरेंट है हमारे लिए क्योंकि आज तक हम लोग सारे म्यूजिशियंस और बाकी सबके साथ काम करते हैं। तो आज थोड़ा सा जो हम लोग काम करते आ रहे हैं सोसाइटी के लिए, hmm, आज उसके लिए हम लोग थोड़ा करने वाले हैं। तो ओवर टू यू सो दैट यू कैन स्टार्ट विद इट। okay. So, hi everybody, I'm Hani and I am the co founder as well as the social media head at Amoli Trust. So, before starting, I would like to tell you about Amoli a little much. Amoli Trust, so we are a group of 8 friends that started with this organization 2 years back. And we go to various schools and we take sessions. We basically take sessions for children in the age group of like young children, basically the classes of third, fourth, and fifth. And as of now, I would like to discuss some stats. I would like to give some stats to you. We have almost impacted 10,000 plus kids almost across all of Delhi. And we've also taken a session in Kanpur. We are a ओके network of almost 250 plus volunteers. And we've covered almost 50 plus schools. So, yeah, that's a little bit about Amoli. That's our journey. ओके दैट्स नाइस दैट्स आई एम गेटिंग इट कि आप थोड़ा सा अच्छा इसमें काम कर रहे हो इसके अंदर। Thank एंड you. आई होप कि आप लोग इसमें बहुत अच्छे जा रहे होंगे इस टाइम पे। तो आई जस्ट Uh, वांट सम क्वेश्चंस हैं मेरे भी माइंड में जो हम yes. एवरीवन थिंक अबाउट इट कि हम अपने जूनियर्स को या अपने जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको कैसे समझा सके। तो मेन Okay. मोटिव टू ओपन अमोली। Main motive. यस। Okay, so our main motive is to eradicate child sexual abuse, pura, totally. I know it's far-sighted vision right now, but we know that we are on the right path because there are the cases of sexual assault are ever growing. ओके So we work for the we work for the prevention of child sexual abuse. हमारा मेन मोटिव यही है कि जो केसेस है स्पेशली इन इंडिया लाइक स्पेशली इन दिल्ली इतने केसेस है अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट सो वी वांटेड टू ब्रिंग अ चेंज एंड वी न्यू कि इफ वी हैव टू ब्रिंग अ चेंज वी हैव टू स्टार्ट बाय हिटिंग द रूट्स दैट इज मेकिंग द चिल्ड्रन अवेयर अबाउट यस इट सो दैट इज आई व्हाट वी डू एंड दैट इज व्हाट आवर मोटिव इज तो आपका कुछ टारगेट ऑडियंस कि हम कितने बच्चों को बताते हैं, किस एज के बच्चों को ये समझानी चाहिए, जिससे उनको पहले से पता लगे इन चीज़ों के बारे में? सी आई थिंक सारे बच्चों को ही पता होना चाहिए क्योंकि इट्स सच अ क्रूशियल टॉपिक अब कि वी नीड टू टॉक अबाउट दिस एंड लाइक 95% ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि द ऑफेंडर इज नोन ऑफ द हुँ, चाइल्ड तो वी नीड टू अवेयर देम मेक देम अवेयर एंड जो हम एज ग्रुप अभी कर रहे हैं हम वी गो टू द गवर्नमेंट स्कूल्स अभी सो थर्ड हुँ, फोर्थ और फिफ्थ के ही हम ज़्यादातर सेशंस लेते हैं गर्ल्स बॉयज एज वेल दोनों ओके, बट लाइक अभी हमने प्राइवेट स्कूल्स हिट नहीं करे हैं बट आई थिंक हुँ। सबको ही पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में सो तो व्हाई आई ओनली 3rd to 5th? बाय ओनली थर्ड टू फिफ्थ यस। बिकॉज वी स्टार्टेड एज ऑफ अभी थर्ड टू फिफ्थ में ही करा है क्योंकि बड़ी क्लासेस में क्या होता है दे काइंड ऑफ हैव नॉलेज थर्ड टू फिफ्थ वालों को हुँ, नहीं होता इस चीज़ के बारे में पता कुछ भी एंड उनके पेरेंट्स भी नहीं बताते एंड दे आर द मोस्ट प्रोन एज ग्रुप जिनके साथ ये हो सकता है क्योंकि उनको मोल्ड करना बहुत ईजी है ये बोल दिया ये हमारा सीक्रेट है उनको बोल दिया कि ये टॉफी दूंगा मैं तो मतलब दे आर ल्यूर्ड इनटू इट एंड दे डू नॉट नो
कि हो क्या रहा है उनके साथ, तो उनको सबसे ज़्यादा अवेयर करने की नीड है, स्पेशली इन दैट स्लम मीन्स एरियाज। स्लम एरिया आई कैन बिकॉज हम लोग भी काम करते हैं तो एरिया से हम लोग भी सुनते रहते हैं, तो यस। बेसिकली जो लिटरली थर्ड टू फिफ्थ होता है वही लोग ज़्यादा करते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा इसमें और डीप में जाएं, अगर इसमें बात करें, हम लोग उनको कैसे समझा सकते हैं, ना कि वो जो हमारा कोई लिसनर है या व्यूअर है वो अपने अपने भाई बहनों को समझाए इस चीज़ के बारे में, वो कैसे समझा सकता हूँ? ओके, सो आई टेल यू कि जब हमने इनिशियली स्टार्ट करा था, वी डिडंट हैव अ स्क्रिप्ट और हमें भी नहीं पता था, इट वाज वेरी एक्सपेरिमेंटल इनिशियली जो भी हमने सेशंस लिए, बट लेटर ऑन वी realize that how important it is to actually be educated about this, because this topic is so sensitive कि अगर आपने कुछ गलत बोल दिया तो वो बच्चे को हिट भी कर सकता है गलत तरीके से। सो आई या एग्री। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि इफ दे एवर वांट टू टीच देयर यंगर सिबलिंग्स, सो दे शुड स्टार्ट विद द इमोशंस। ठीक है, अब आप बोलिए इमोशंस क्यों, लाइक टचेस और ये सब, बट इमोशन से ही उनको एक्सप्रेस करना सीखते हैं वो लोग एक्सप्रेस करना। सो बेसिकली गुड और बैड वर्ड हम नहीं यूज करते, वी यूज द वर्ड सेफ एंड अनसेफ टच। गुड एंड बैड यूज करना इज नॉट राइट। सबसे पहली चीज, यू शुड नॉट यूज द गुड एंड बैड टच, यू शुड यूज सेफ एंड अनसेफ। एंड सेफ और अनसेफ को एक्सप्लेन करने के लिए यू नीड इमोशंस, that you will feel safe if you are happy with that touch. For example, अगर give them examples, एग्जाम्पल से बच्चे बहुत इजीली समझते हैं कि अगर टीचर ने आपको हाई फाइव दिया, अगर टीचर ने आपको शाबाशी दी, दोज आर टचेस दैट मेक यू फील हैप्पी, गुड फीलिंग्स, राइट? जिस टच से आपको बुरा लग रहा है, यू आर फीलिंग एम्बैरेस्ड, यू फीलिंग कंफ्यूज्ड, समझ नहीं आ रहा, यू आर एंग्री, ठीक है, यू आर स्कैर्ड, अगर ये इमोशंस आ रहे हैं तो वो गलत है। देन वी टेल देम अबाउट द बॉडी पार्ट्स। तो 4 बॉडी पार्ट्स होते हैं जिस पे हम फोकस करते हैं, माउथ, चेस्ट, बिटवीन द लेग्स एंड बॉटम। So you should start by telling them about these 4 private parts and how feelings are related to the touch. Nice. And then later on you can tell about the prevention कि अगर ऐसा हो तो सबसे पहले आपको नो बोलना है, नहीं बोलना is very important. And then telling them about the bodyguard. So bodyguard is somebody you trust. Basically हर बच्चे का bodyguard घर पर is मम्मा पापा भाई ऐसा, और स्कूल में टीचर्स। सो वी टेल देम कि यू हैव टू टेल इट टू समबडी इफ दिस हैपेंस, चुप नहीं रहना, you have to tell it to your bodyguards. स्पीक अबाउट yourself, that means अपने लिए आप कुछ बोलो, अगर आपको कुछ स्पीक हो रहा है, कुछ फील हो रहा है तो आप उसके लिए बोलो। Yes, yes. तो अभी एक क्वेश्चन आया हमारे पास कि in Indian scenario, how do you think sex education can be included in education system? So I don't think I am capable enough to answer this, that how it can be included, but I strongly feel कि ये इंक्लूड होना चाहिए, सिंस अगर बच्चों को शुरू से ही वी इंस्टिल दिस मेंटालिटी इन देम दैट दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि जब हम सेशन लेते हैं बच्चों का, वी डोंट ओनली टेल देम दैट अगर कोई छुए देखना भी इज रॉन्ग, ठीक है, देखना या दिखाना या उसके बारे में बात करना, ये सब चीजें गलत है और ये करना भी गलत है। सो जितना इम्पोर्टेंट ये बताना है कि दिस इज रॉन्ग, इट इज एज मच इम्पोर्टेंट टू टेल देम दैट इफ यू डू दिस दैट इज रॉन्ग एज वेल। सो अगर ये एजुकेशन सिस्टम में आता है तो आई बिलीव कि जो सेक्सुअल असॉल्ट केसेस हैं विल डेफिनेटली ड्रॉप डाउन, बिकॉज दे विल नो दैट दिस इज रॉन्ग, करना भी गलत है और कोई करे तो गलत। मतलब एजुकेशन देना हम लोग बचपन में शुरू हो जाएंगे कि ये चीज गलत है। यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं साथ में सर, इफ वी प्लान टू इनवाइट यू इन दिस सेशन फॉर द Islam, so then will you able to willing to take the part of it? If we plan to, yes, if you plan to, actually they are planning to invite you in this okay. session with Islam to tell you. Yeah, we love to collaborate with anybody. If anybody wants to collaborate with us or wants to make us conduct a session in any school, जो भी, तो please feel free to connect with us, DM us or you can mail us.
ओके। We'll love to एंड do सेकंडली that. अब मैं एक थोड़ा क्वेश्चन पूछूंगा कि Hmm. इसकी क्या जरूरत पड़ेगी हमें, या तो आपका एक्सपीरियंस होगा कुछ साथ में, या फिर आपको लगा कि इसको मैं बताना बहुत जरूरी है, इस चीज को या इस टॉपिक को उठाना, बिकॉज बहुत सेंसिटिव इशू है ये वाला। Hmm. इसको क्यों So डिस्कस I'll tell you honestly. जब हमने ये start किया था, we started because we wanted to bring a change since some of us ourselves have been victim of child sexual abuse. So we wanted to. We didn't want any child to feel the way we felt in our childhood. Plus, ओके। it's said that if a child is abused, there are high chances that when they grow up, they become abusers themselves. सो ओके। सिंस मैंने आपको बताया हमारा विजन ही ये है कि सेक्सुअल असॉल्ट केसेस इन जनरल ड्रॉप डाउन करें, तो दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड एंड वी न्यू दैट जितना भी सेंसिटिव टॉपिक है बट वी नीड टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट इट. इंटरेस्टिंग एंड बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, मेरे को भी सीखने को मिलेगा इसमें। तो सेकंडली थर्डली मेरा क्वेश्चन ये रहेगा अब आपसे कि जो हम लोग जाके बताते हैं बच्चों को, सब बता रहे हो बच्चों को, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट इंक्लूड होते हैं? तो आपने बताया बैड टच, गुड टच और बैड टच बताया कि हमें एक गुड टच में एक दूसरा वर्ड आपने यूज किया, इनके अलावा क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना उसके अलावा क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं? सी मैं आपको बताती हूँ, जब हमने शुरू किया था ना, तो देयर वाज दिस गर्ल हु केम अप टू अस एंड टोल्ड अस दैट दिस हैपेंड विद हर, and we were clueless. We were honestly clueless how to react and what to tell her. So तब हमें रियलाइज हुआ ये वाली चीज़ कि आपको पता होना चाहिए ये सब कि कैसे होता है. सो वी कॉन्टैक्टेड आवर मेंटोर. शी इज अंजू कक्कर मैम. She is a part of Arpan, and Arpan is another NGO which deals in the same for the same cause. So ओके। उन्होंने हमें बताया, and I like to share it, कि some things that are important is you have to be very calm and composed while teaching them. और बहुत सेंसिटिव रहना पड़ता है. जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो वो उनको कभी भी हिट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया. ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से उन्हें बताना है. एंड इफ समबडी कम्स अप एंड शेयर्स देयर स्टोरी विद यू, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रिशिएट देम दैट आपने बहुत अच्छा करा कि आप आए हमारे पास, शेयर करा आपने ये चीज़. उसके बाद उसको टच नहीं करना. दिस इज समथिंग दैट अंजू मैम ने बताया हमें कि सिंस दैट ट्रॉमा अराइज्ड फ्रॉम अ टच ओनली, सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उस बच्चे को टच ना करो. हमें लगता है कि हम उसको टच करके कंफर्टेबल फील करवा रहे हैं, बट हमें कंसेंट लेना है उससे पहले. अदर और तो क्या ही है. और डू यू वांट टू नो कि हम क्या सिखाते हैं, या फिर यू जस्ट वांटेड सम एडवाइस ऑन हाउ टू डील एडवाइस, विद बेसिकली इट? आई वांट एडवाइस कि जो हमारे या जो एडल्ट्स हैं सारे, वो अपने यंगस्टर्स को, या अगर कोई बच्चा भी है वो अपने यंगस्टर को कैसे बता सके या कुछ समझ सके कि उनको वो चीजें इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखनी है इस चीजों के ऊपर। सो लाइक आई टोल्ड यू, गिव एग्जांपल्स. एंड हम जैसे वी यूज पोस्टर्स. पोस्टर्स पे ये 4 एरियाज जो मैंने आपको बताए, दे आर मार्क्ड. सो क्या होता है, इफ यू यूज ओके। ग्राफिक्स, तो बच्चों के दिमाग में ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है एंड दे टेंड टू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो यूज ग्राफिक्स. ठीक है, बट मेक श्योर कि वो जो ग्राफिक है वो लड़की लड़का ना हो, इट्स जस्ट अ पर्सन, अब लाइक बॉडी। a body, right? And other than that, tell them about the child helpline number, कि अगर कैसा हो
तो आप कॉल कर सकते हो, बॉडीगार्ड को तो बताना ही है, बट चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी है 1098। एंड बेसिकली सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो ये है कि इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरी गलती थी, बताया नहीं, किसी को बताते नहीं है। इवन जब बड़े हो जाते हैं तब तक उनको ये सिंक इन करने में इतना टाइम लग जाता है कि बताते बताते उसको एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। सो यू नीड टू फोकस ऑन दिस पॉइंट दैट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ अभी, हाँ जी। कैन यू प्लीज टेल अस हाउ वी कैन हेल्प आवर किड्स टू ओपन अप इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स? आई थिंक ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है गर्ल्स के लिए बेसिकली, क्योंकि लड़के तो बहुत जल्दी ओपन अप हो जाते हैं, बट गर्ल्स जल्दी ओपन अप नहीं होती प्रॉब्लम। आई वुड लाइक टू डिसअग्री इस वाले पॉइंट पे, मतलब ओके। रिलेटेड टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज ही बोलना चाहूंगी कि बॉयज डू नॉट ओपन अप वेरी इजीली अबाउट ओके। दीज थिंग, क्योंकि उनको बताया जाता है कि तुम लड़के हो, और उनकी ईगो पे हर्ट हो जाता है कि हम कैसे, मतलब आई बिलीव, मुझे भी नहीं ये पता था एंड आई बिलीव कि काफियों को नहीं पता होगा कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, boys are more likely to get abused than girls and they do not open up. हमें लड़कियों का इसलिए पता है बिकॉज गर्ल्स ओपन अप एंड दे टेल, एक पॉइंट के बाद लड़के नहीं बताते हैं और लड़कों के साथ ज्यादा होते हैं। सो एंड बाकी फॉर द पेरेंट्स वाला क्वेश्चन, आई थिंक दैट पेरेंट्स शुड टेक एन इनिशिएटिव टू टॉक टू देयर चिल्ड्रन मोर एंड क्रिएट दैट बॉन्ड. It is very important for a child to feel comfortable with his or her parents. It is very important because हम तो जाते हैं, सेशन लेते हैं, एक बार सिखा दिया, आप भी अगर जाओगे सेशन लिया, एक बार सिखाया, बट पेरेंट्स आर गोइंग ओके। टू स्टे विद दैट चाइल्ड. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि मम्मी या पापा उनके अंदर ये बात बार बार बोलते रहे, उनको सिखाएं घर पर कि ये गलत है, ये सही है, लड़कों को भी लड़कियों को भी. एंड ये आई थिंक हर पेरेंट का अलग होगा स्टाइल, अब ये मैं नहीं बता सकती कि कैसे, बट दे शुड टेक एन इनिशिएटिव टू डू दिस. यस, आई कैन गेट इट कि हर एक पेरेंट्स अलग फ्लो होगा, बट ये मोटिव हमारा एक होना चाहिए इसके अंदर बताने में कि होना चाहिए. आई टोटली एग्री विद यू, बट मेरे को बड़ा शौक लगा कि वॉइस का सुन के कि यस, वॉइस थोड़ा कम ओपन अप होते हैं एग्जैक्टली. इसके ऊपर हाँ. और ज़्यादा बोलते हैं. तो ऐसी कोई सिचुएशन आपको स्कूल में कभी मिली हो कि आपको इन्फॉर्मेशन पता लगी और आप उसके ऊपर कुछ आंसर करना चाहें, जो आप सेशन लेते हैं बच्चों का? सो हम हर सेशन के बाद बच्चों को ये तो बोलते ही है कि अगर आपको हमसे कुछ भी शेयर करना है या हमें कुछ भी बताना है तो आप बता सकते हो, बट आई वॉन्ट टू मेक दिस क्लियर दैट Moli does not deal with the victims as such. We only are spreading awareness for the prevention of child sexual abuse. हमारा काम अभी बस अवेयर करना ही है बच्चों को. अगर कोई केस आज सच आता है, जैसे कई स्कूल में we get some children who come to us and speak about what happened to them. So what we do is we tell the school authorities about it, and then it's upon them how they want to take it further from there. हम कुछ ऐसा वो नहीं रखते उसके बाद, बिकॉज वी फील दैट वी आर नॉट ट्रेन्ड इन दैट फील्ड अभी. तो एटलीस्ट यू आर डूइंग थिंग्स, एटलीस्ट उनको एक पंप मिल रहा है बच्चों को टू टेल देयर हाँ, पेरेंट्स, टू टेल देयर अथॉरिटीज सो दैट दे कैन टॉक अबाउट इट. तो वो भी एक बहुत इनफैक्ट बड़ी वी चीज है. इनफैक्ट
फील रियली हैप्पी कि हमने जो सेशन लिया इट हैड सम इम्पैक्ट, तभी बच्चा आया बोला उसने। सो या अच्छा बोलना आई थिंक वो सबसे बेस्ट आपकी फीलिंग रही होगी उस टाइम पे। हाँ मतलब नॉट दैट गुड, क्योंकि ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि ये ऐसा बोले बच्चा केसेस, बट हाँ हमें लगता है हमारा सेशन सक्सेसफुल रहा। बट एक्चुअली कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। मे बी कोई बच्चा कुछ कर रहा हो या उससे हो रहा हो, एटलीस्ट वो स्पीक अप कर पाए आपके उसके स्कूल के बाद, आपके सेशन के बाद। यस, तो कि शुड नॉट स्कोल्ड देम। अब गलत कर रहे हैं तो they should scold them. I think this totally depends on how the parents are with children, but they should definitely try and talk to them more. Like they should make sure that the child is comfortable with them, and they should मतलब talk to फ्रेंड्स them वाली फीलिंग। about feelings. हाँ, like I have been lucky कि हमारे पेरेंट्स ने ऐसे हमें ट्रीट करा है कि वी आर वेरी कंफर्टेबल। स्लम एरियाज में ऐसा नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपने कभी स्लम एरिया में अपने विजिट किया है और यहाँ कोई एक्सपीरियंस स्लम एरिया के अंदर? अच्छा, स्लम areas mein, yeah, we go to slum areas also. Have you heard about Sangam Vihar? Yes, I have heard. So yeah, संगम विहार वहाँ पर आई थिंक हमने एक सेशन लिया था एक ही दिन में, एंड वी इम्पैक्टेड ऑलमोस्ट अराउंड 960 स्टूडेंट्स देयर। तो दैट इज़ अ स्लम एरिया, और जब हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली तो आई टेल यू ऑनेस्टली, हमारे घर पे लाइक हमें भी बोला कि तुम संगम विहार जाओगे, लाइक आवर सेफ्टी वाज एट रिस्क, प्लस हम वॉलंटियर्स को लेकर जा रहे हैं, तो मतलब वो थोड़ा हो गया था, दैट वाज रियली चैलेंजिंग फॉर अस, क्योंकि संगम विहार इज नॉट अ वेरी गुड एरिया जो सुनने में ऐसा आता है, I know. बट इट वेंट वेल, टच वुड। Okay. So there's another thing, but we are talking about the parents of the underprivileged society. Then parents are more busy in their chores and jobs. Is it possible in that sector? इज इट पॉसिबल? In that sector, मतलब that mean underprivileged students और हमारे उनके जो parents हैं, वो लोग थोड़ा busy रहते हैं ज़्यादा अपने livelihood कमाने में। तो ये उनके बारे में बात हो रही है कि अब वो लोग सही कर पाएंगे या वो लोग टीच कर पाएंगे अपने बच्चों को इस चीज को। सी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वहाँ पे बल्कि स्लम एरियाज में ये ज़्यादा होता है। पाएंगे अपने बच्चों को इस चीज को। सी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वहाँ पे बल्कि स्लम एरियाज में ये ज़्यादा होता है। जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो हमारे पास आई थी छोटी लड़की जिसने अपना बताया था हमें, तो हम्म, शी बिलोंग टू सच अ फैमिली, और उसने अपनी मम्मी को नहीं बताया हुआ था, ओके। and it was one of her family members who was doing this to her, and she could not tell it to her mom. So yeah, her mom was busy, that is one thing.
बट यही तो चेंज करना है हमें, तभी हम उस पे टारगेट कर रहे हैं कि उनको बताएं ये सब चीज़ें। आई थिंक काफी लोगों को इस चीज के आंसर मिल गए होंगे अभी तक, जो लोग डिसाइड कर रहे हैं ना, वो जो हम जैसे थोड़े से बड़े हैं, एंड आई विल से यंगस्टर्स हैं या एल्डर्स हैं हम लोग, वो अपने यंगस्टर्स को समझा सकेंगे। और कोई चीज आप उनको समझा सको या बता सको एल्डर्स को कि अपने जो हमारे यंगस्टर्स हैं, भाई बहन हैं छोटे, वो हम्म। ऑब्वियसली अपने मॉम-डैड तक खुलेंगे नहीं, जल्दी नहीं खुलते हमारे जो यंगस्टर्स। हमारे साथ अगर वो खुलते हैं तो उनको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं? See, you have to first अ, know how crucial it is to talk to their children about all this. So private schools का we do not go अभी वहाँ, we go to the MCD schools, वही slum areas में government schools के बच्चे। तो हाँ, आप हमारे हम सारे सेशंस MCD schools में ही होते हैं। ओके, ओके, ओके। एक और क्वेश्चन आया हमारे पास। Yes. The culture in India is such that parents tell the children not to tell anyone, as they think it will be insulting. So how can we change the culture? Okay, so you can change this concept by telling them that it is not your fault. They feel insulted because they कहीं ना कहीं feel कि हमें लोग जज करेंगे, हमारी गलती है कि ये सब हुआ। But you have to instill in them this feeling that this is not your fault. This is the fault of the person who did this to you. This is not your fault. This is wrong that has been done, and you have to speak up against it. तो ये बार बार बोलना है, बार बार बोलना है, ताकि ये उनमें बैठ जाए कि अगर ये ऐसा कभी कुछ होता है, मेरी गलती नहीं है, मैं इसके अगेंस्ट बोलूंगा। सो इट तो इज दैट नॉट मीन योर जो फॉल्ट। हम लोग ये न्यूज में देखते हैं कि गर्ल्स को ब्लेम किया जाता है, तो पेरेंट्स को ही उस चीज का स्टेप लेना पड़ेगा कि ये आपका फॉल्ट नहीं है, वो अगले का फॉल्ट है।
उस चीज को उसको right? एग्जैक्टली, इट इज नॉट दैट पर्सनस फॉल्ट। ये तो है ही। और ये बचपन से ही अगर हम उनमें मेंटालिटी करेंगे, क्योंकि अभी इंडियन मेंटालिटी इज different and it is gonna take a long time to change this mentality, but start with the children at your home, in your neighborhoods, उनको सिखाओ, ताकि we use this quote a lot in Amoli that adults of today cultivate the adults of tomorrow. Since we are a youth run organization, so we are the adults of today and we are cultivating the adults of tomorrow. We are making a change. That is how the mentality is going to change. I totally agree with you on this. I totally agree with you. Because this is, I think, the main thing which we need, we adults should teach the younger ones, because we are from a family की जो हम लोग speak up कर लेंगे, but I don't think so जो बाकी family members हैं, छोटे हैं, we still think about it before speaking anything. Yes. So I was just reading a comment. Very true. Strong bonding help to know any change in behavior. The same thing. Strong bonding help, yeah, true. I think that's true too. Because यही चीज हमें चाहिए अपने लिए आगे जाके, कि strong bonding होनी चाहिए. I think जो हम जैसे बड़े भाई बहन हैं, वो अपने यंगस्टर्स के साथ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रख सकते हैं, कि अगर वो फैमिली के साथ ओपन अप नहीं हो रहे, एटलीस्ट हमारे साथ ओपन अप हो, वो अपनी Yes. चीजें शेयर कर सकते हैं. आपने कभी अपनी फैमिली में कभी ये चीज देखी, नोट की है कभी या नहीं? As in, अपने क्या आसपास, note? अपने आसपास सराउंडिंग में किसी को इस चीज के थ्रू जाते हुए देखा कभी? एक सेल्फ एक्सपीरियंस की बात है. I think that is a very personal question, and I would not like to answer it. I'm sorry. No issues, no issues. But I I just know like for a to- fact कि बहुत बच्चों के साथ होता है, and it is very important to make them aware, because if they are not aware, they'll not even know that ये गलत है. That's, I think, true. I think true. And there's the last question one we are taking up. It's like Yes. how you are spreading awareness in times of lockdown. Okay, so I think we've pretty much adapted to the change अच्छे से. So Okay. we were frankly missing kids a lot lockdown में, तो हमने सोचा कि let's start taking online sessions. So we ran this online session campaign. Every Sunday we take sessions. तो अभी तक I think there have been like we've taken sessions almost 1 महीना हो गया. That is 4 Sundays हम ले चुके हैं sessions बच्चों के. Okay. तो अब ये वाले जो बच्चे हैं, ये स्लम एरियाज के नहीं ऑब्वियसली, बट इनके लिए थोड़ी स्क्रिप्ट भी हमें अलग करनी पड़ी. वी हैड टू मेक अ पीपीटी डिफरेंट, क्योंकि पीपीटी में हम सिखाएंगे उन्हें. तो दैट वाज हाउ वी केम अप विद इट, एंड we really appreciate all the parents who took an effort to like register and talk about it, and I hope that future में और भी parents ऐसे हों जो इसको थोड़ा वो seriously लें. So yeah, online sessions से हमने थोड़ा वो किया. And even we are missing our children. I It's been know how is 75 it days. been. 75 days कि हम लोगों से दिन नहीं में मिले. काउंट कर लिए. Yeah, because हम लोग last I think it's been 9 years कि हम लोग उनके साथ attach हैं. हमने छोटे छोटे को बड़े होते हुए देखा है, and still we are waiting कि जैसे लॉकडाउन खत्म हो, we are open to go. I we don't just know go अब कभी weekend. हम सेशन ले पाएंगे. इट्स अ लॉन्ग वे. तो हमने तो ऑनलाइन लेना शुरू कर दिया, आप भी देख लो. तो हमारा भी पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन लेना, बिकॉज हमारे में पढ़ाना होता है. तो बेसिकली वी आर इन एजुकेशन, तो वी फोकस ऑन द एजुकेशन करियर. जो तो बच्चे एजुकेशन के लिए करना चाहते हैं कैरियर पे, वो तो फोन पे आ जाते हैं. बट देयर आर मैनी जो करियर अभी फोकस नहीं है, जैसे पढ़ना चाहते हैं, वो लोग अभी फोन पे नहीं आए हैं. We are Plus looking- I know actually, पर्सनल टच नहीं होता ना जब तक. हमें भी थोड़ी डिफिकल्टी आई ऑनलाइन सेशंस में लेना. इट्स टफर. ऑफलाइन में इज इजियर, क्योंकि वो पर्सनल टच होता है. वी कैन सी द चाइल्ड. यहाँ पे ऊपर से टेक्निकल इश्यूज, अनदर ड्रॉबैक. टेक्निकल इश्यूज तो बहुत सारे हैं, बट स्टिल एक पर्सनल टच एक ऑलवेज इज लाइक ऑन द टॉप. पर्सनल टच हमेशा अच्छा रहता है. हम उसको समझा सकते हैं, एक्सप्रेशन देख सकते हैं हम लोग, तो क्या एग्जैक्टली. सोच रहा है, क्या क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन नहीं पूछते. आई थिंक टेक्निकल
एक क्वेश्चन भी पूछेंगे और पर्सनली वो क्वेश्चन पूछ लेंगे सबके सामने। Agreed. आई थिंक ये इसका आपने आंसर ऑलरेडी कर दिया है, हाउ यू आर हेल्पिंग द चिल्ड्रन ड्यूरिंग लॉकडाउन। Yeah. तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा इसके बारे Yeah, में। you will be saving the recording, right? या श्योर, बिकॉज बहुत लोगों को पता लगता रहेगा बाद में, एंड देयर विल बी मैनी अ लॉट ऑफ पीपल जो बाद में इस चीज को हमारे देखेंगे इस पूरी चीज को, एंड दे विल गेट टू नो। बेसिकली हमारा यही हमारा मोटिव रहता है कि जो हमारे यंग हैं लोग हैं वो इसको देखते रहे एंड वो अपने आप को प्रिपेयर करते रहे कि Yes. कैसे अपने यंगस्टर्स को एंड सबको प्रिपेयर करना है, उनको कैसे हैंडल करना है। तो हमारा मेन मोटिव यही है इस चीज के ऊपर। I mean, I'll appreciate you इस पे. You're doing a wonderful job. ऐसे I've seen your IGTVs बाकियों के साथ भी, like एक Okay. motivational speaker के साथ भी था. So Yes. keep up the good work. बिकॉज हम लोग ट्राई कर रहे हैं अलग अलग लोगों को लेके आने का सेगमेंट से, जो हम लोग यहाँ Yes. पे आके अपना टैलेंट या कोई मोटिवेट कर पाए। इस टाइम पे लॉकडाउन पे बहुत सारे लोग जो है ना काफी डीमोटिवेट हो गए हैं इस चीज के ऊपर। कैसे तो इसको हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उसको दोबारा से हम लोग रिवैम्प कर पाए, उनको बेटर कर पाए। Yes. तो एक चीज और मैं ऐसे पूछना चाहूंगा कि आपकी कितनी बड़ी टीम है और आपको लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? Okay, so this was another challenge that we faced initially. तो हम सब तो we were in college उस टाइम पे when we started 2 years back. So हमने अपने colleges में start करा था ये कि we are starting up with this, this is our NGO, join. तो जो हमारा initially batch था वो तो जो majority थी they were our knowns only, our friends. And then later on जब people recognized our work कि हाँ अमोली ट्रस्ट है, they are working for this cause, so तब थोड़ा और लोग आए हमारे पास, and we right now are a team of like we are a network of 250 plus volunteers, and we are 8 co-founders, and we all are Okay. friends. हमने जो start करा था, and I would like to say this that I'm so happy, I'm so glad that we started this, because ever since we started our friendship has deepened. Like we've grown not only professionally but personally also, and I Okay. think everybody would agree if you're watching this heart. So yeah, I that think is I think थोड़ा हमारी हाथ इसी में bonding. आ रही है। Yeah.